Assalamu alaikum and welcome back to Chemistry Hub by HM. Okay, students, today we are going to discuss chapter number 2, topic ionization energy 2.6.3, reduction of position of an element in the periodic table by using ionization energy. Okay, student, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं हर एक एटम के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए. जैसे जैसे एलिमेंट जो है वो चेंज होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, वो चेंज होती जाएगी. ठीक है. अब क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल में भी गिवन होती हैं. ठीक है. अगर कोई आपसे ये कह दे कि एक आपको एक एटम दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर से हमने क्या किया है कि जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या आई है, दैट इज 1251. ठीक है, 1251 किलो जाउल पर मोल. ठीक है. अब कहते हैं कि ये 1251 किलो जॉल पर मोल एक एक्स एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आई है. ये आपको किसी एक्सपेरिमेंट से, किसी लैब मेथड से, किसी तरह पता चलता है. ठीक है. आप कहते हैं कि ये जो है वो ये किस एलिमेंट की वैल्यू हो सकती है इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. हम क्या करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि इस वैल्यू के आसपास यानी कि नियर टू दिस वैल्यू कोई और वैल्यूज जो प्रेजेंट है हम उनको देखते हैं और फिर उन वैल्यूज की हेल्प से हम ये बताते हैं कि ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो किस एलिमेंट की है. अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो 1251 किलो जॉल पर मोल के पास जो है वो किसकी वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती है एक 1000 वैल्यू प्रेजेंट होती है और एक प्रेजेंट होती है 1520 किलो जॉल पर मोल. ठीक है. अब हम ये कहते हैं कि 1520 किलो जॉल पर मोल और 1000 जो है ये टू वैल्यूज हैं जो कि 1251 के नियर है. ठीक है. अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि 1000 जो है वो किसकी है, 1000 है सल्फर की, और जो 1520 है वो किसकी वैल्यू होती है, वो आर्गोन की है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हमें ये पता है क्योंकि 1251 is present in between 1000 and 1520 means it is present in between sulfur and argon. So which element is present in between sulfur and argon, that is chlorine. ठीक है. तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्लोरीन एटम is present between sulfur and argon whose values is 15, 20 and 1000. So this 1251 value is for the chlorine atom. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंडली, अगर आपको ये कहा जाए कि इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए वाई एटम, यानी फिर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां से पता चला कि एक एटम है जिसकी वैल्यू कितनी है 738 एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. यानी कि इसको जब एनर्जी दी गई तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और उसने क्या किया 738 किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी क्या की, रिलीज की. सो इफ the two it is present between the two element in the periodic table and the amount of energy that is released by one element, that is 899 in the periodic table. और अगर हम दूसरी देखें तो 738 के पास कौन सी वैल्यू थी, which is 590. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाली 738 की वैल्यू ये हमें दी गई है किसी भी लैब मेथड से, कहीं से भी, किसी भी एक्सपेरिमेंट से भी, तो हम ये वैल्यू लेके देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. पीरियोडिक टेबल के अंदर 738 के पास टू वैल्यूज होती हैं, दैट इज 899 एंड दैट इज 590. तो अगर हम देखते हैं कि 590 और 899 जो है वो 738 के नियर है, तो इसका मतलब कि 899 जो है उसका हमें एलिमेंट भी पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा, वो होता है बेरिलियम. और अगर हम 590 देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये किसका 590 किसका है, दैट इज ऑफ कैल्शियम. ठीक है. अब हमें ये तो पता चल गया कि ये बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में दी हुई है, तो ये कैल्शियम की दी हुई है. अब ये वाला जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ये इन बिटवीन दीज टू एलिमेंट है. इसका मतलब कि बेरिलियम और कैल्शियम के दरमियान जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है वो क्या है, वो मैग्नीशियम है. ठीक है स्टूडेंट. तो इस तरह से हम एक एलिमेंट की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर वो डिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जी. जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई थी, हमने इसके आसपास पीरियोडिक टेबल के अंदर दो वैल्यूज देखनी है. जब वो दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी फिर हमने देखना है कि ये वाली वैल्यू किसकी है और ये वाली वैल्यू किसकी है. जब ये भी मिल जाएंगी तो फिर हमने कहना है कि सल्फर और आर्गोन के अंदर सेंटर के अंदर वो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. तो हमें ये पता है कि सल्फर और आर्गोन के सेंटर में जो वैल्यू है वो किसकी है, वो क्लोरीन एटम की है. ठीक है स्टूडेंट्स. So this is all about the deduction of position of an element in the periodic table by using the ionization energy.